मैं जाऊं? ऑपरेशन थिएटर में हम लोग हैं और गौ सेवाधाम हॉस्पिटल का यह प्रांगण है। और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि यहाँ एक फीमेल डॉग आई है जो कि अभी अनकॉन्शियस है, बेहोश है। क्यों? क्योंकि इसके पेट से जो बच्चे हैं उनको ऑपरेशन करके निकाला जा रहा है। और यह ऑपरेशन लाइव आप सब लोग देख ही रहे हैं। पूरी जो गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की टीम है वो उसमें पूरी टीम लगी हुई है। और इसको आप लोगों को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यह जब डॉग आई थी तो काफी बहुत ज्यादा पेन में थी, बहुत ज्यादा दर्द में थी, क्योंकि बच्चे नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। तो फाइनली डॉक्टर्स ने काफी प्रयास करने के बाद ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, बहुत ही क्रिटिकल ये ऑपरेशन है। और इस ऑपरेशन में मैं आपको दिखा दूं, बड़ी एक खुशी की बात भी है। यहाँ ऑपरेशन के दौरान 3 बच्चों को जीवित निकाल लिया गया है और उनको अभी यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा मृत निकला है, पेट में पहले ही मर गया था। बाकी 3 बच्चों को यहाँ पर अभी सुरक्षित बचा लिया गया है। तीनों बच्चे ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और दूसरी तरफ उधर ऑपरेशन अभी रेगुलर चल ही रहा है, क्योंकि अभी इसके बाद लास्ट की जो स्टिचिंग है और अंदर के टाके हैं उन सब का अभी आगे का कार्य चल रहा है। जो डॉग है वो बेहोशी की हालत में है, अनकॉन्शियस है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान नॉर्मली ह्यूमंस को भी हमने देखा है, उनको भी बेहोश करना पड़ता है। तो इन सब के लिए भी एनेस्थीसिया यहाँ दिया जाता है। और उसके बाद अभी ये ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। बच्चों को बचा लिया गया है और पूर्ण प्रयास रहेगा फटाफट ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाए। और मेरा आप सबसे भी निवेदन रहेगा, इतनी सुंदर आप जो सेवा देख रहे हैं गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की, जहां एक पीड़ित फीमेल डॉग को, जैसे हम लोगों ने आदमियों में भी देखा है, लेडीज इतनी परेशान हो जाती है, कभी कभी इतने असहनीय दर्द होते हैं, उनसे बचने के लिए लास्ट में डॉक्टर्स अल्टीमेटली ऑपरेशन ही करते हैं। तो यहां उसी दर्द को समझते हुए, एक महिला के दर्द को, एक वुमेन के दर्द को समझते हुए, उसी प्रकार आज इस फीमेल डॉग का भी यहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है। बड़ी ही यह तो खुशी की बात है कि बच्चे तो बच ही गए हैं। ये पहले से ही पेट में मरा हुआ था। बाकी के 3 बच्चों को बिल्कुल बचा लिया गया है और अभी इनकी अच्छे से केयर, साफ सफाई, इससे पहले भी लगातार गौ सेवाधाम में बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं, ट्रीटमेंट्स हुए हैं। यहाँ पूरा ऑपरेशन थिएटर में आप देखेंगे तो ये सारे इक्विपमेंट्स, इसी प्रकार के ऑपरेशन लगातार किए जाते हैं। चाहे गौवंश हो, अनाथ गाय हो, बेसहारा कोई भी जीव हो, उन सभी का ऑपरेशन किया जाता है और उनको उनके बीमारी, उनके दर्द से निजात दिलाई जाती है। और बहुत जल्दी भगवान से यह दुआ भी करेंगे कि ये जो फीमेल डॉग है ये भी बेचारी जल्दी इस दर्द से निवृत्त होकर के इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और यह भी आसानी से अपना जीवन पुनः जीने लगे। और इस प्रकार के अनेकों ऑपरेशंस किए गए हैं, यहाँ डॉग्स के भी किए गए हैं। गायों के ऐसे बहुत से केस आते हैं जिनमें गायों के पेट में बच्चा फंस जाता है, उसके भी ऑपरेशन ट्रीटमेंट यहाँ किए गए हैं। अभी इसकी स्टिचिंग चल रही है, अंदर उधर बहुत ज्यादा ब्लड का पार्ट है तो वो हम आपको नहीं दिखाएंगे। बाकी नॉर्मली ये है कि ऑपरेशन लगभग सक्सेसफुल हो चुका है और जो बच्चे हैं उनको भी बचा लिया गया है। और बहुत जल्दी जो डॉग है उसका भी कंप्लीट स्टिचिंग, उसके टाँके पूरे करने के बाद इसको भी सुरक्षित बचा लिया जाए, यही प्रभु से हम कामना करेंगे। आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइव ऑपरेशन आप यहाँ से देख ही रहे हैं, तो आप इसे लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। आपकी भावना भी जुड़ेंगी, आपका भी यह एक मनोबल बढ़ता है डॉक्टर्स का। पिंकी शर्मा जी पूछ रही हैं ये हॉस्पिटल कहां पर है। ये हॉस्पिटल होडल में है, ये जिला पलवल हरियाणा के अंदर पड़ता है, गौ सेवाधाम हॉस्पिटल। ये आप देख रहे हैं तो ये पूरे डॉक्टर्स का स्टाफ है गौ सेवाधाम हॉस्पिटल का ही। और यहाँ यह हॉस्पिटल केवल इसीलिए चलाया जाता है कि आसपास के क्षेत्र में कोई भी बीमार जीव हो तो उन सबको उनकी बीमारी से उनका इलाज किया जा सके। अब देखो, आदमियों के तो आप सबने हॉस्पिटल देखे ही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं और फिर गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो सब ट्रीटमेंट करते हैं। और प्राइवेट भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन गायों का इस प्रकार का हॉस्पिटल आपने नहीं देखा होगा। पिंकी जी नंबर आप मांग रही हैं 881602
8825 88 160 88 825 ये हॉस्पिटल के नंबर हैं। आप किसी भी प्रकार की किसी भी जीव को कोई बीमारी हो तो आप फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। ये पूरी डॉक्टर्स की टीम हमेशा तैयार रहती है और आप लोगों को कोई भी जीव कहीं भी मिले तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहां से मिलेगी। शिवानी चौहान जी और सूर्यवीर जी, विनीता जी, आप सभी जुड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरा सबसे निवेदन रहेगा आप इस सबको वीडियोस को लोगों तक, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन भी जीवों में होते हैं। बहुत से लोग तो केवल देख करके निकल जाते हैं कि ये तो जीव है, इसका तो कहाँ ट्रीटमेंट होगा, क्या इलाज होगा, क्या ऑपरेशन होगा। यहाँ इस प्रकार के सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। किसी भी प्रकार के ऑपरेशन हो, सारे इक्विपमेंट्स, चाहे अब उसमें ऑर्थोपेडिक हो, कभी कभी पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर, सभी प्रकार के ऑपरेशन यहाँ किए जाते हैं। बेबी जो है, बच्चे हैं, छोटे छोटे पपीज हैं, बड़ी ये खुशी की बात है। देखो अभी तो आराम से इसको समय लगेगा, इनको 1 वीक का समय लगेगा। धीरे धीरे इनको थोड़ा दूध भी आर्टिफिशियल तरीके से भी पिलाएंगे, इनकी केयर की जाएगी तो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपको अभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी लेके चलता हूँ, इसमें ऑपरेशन में हम दोबारा वापस आएंगे, तब तक स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अंदर लैब के द्वारा, यहाँ लैब में इतने सारे जो ऑपरेशन ये किए हैं उन सबको प्रिजर्व करके रखा गया है। आंख का कैंसर है, ये मुंह का कैंसर है, इधर ये बच्चे फिटस हैं जो एक्सीडेंट में गाय मर गई, उनके बच्चे नहीं बच पाए। सींग का कैंसर है, पूंछ का कैंसर है, ये सब यहाँ पर लैब के अंदर सब सुरक्षित रखे गए हैं। कभी आप यहाँ आएंगे तो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में इसका दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे फीमेल डॉग की बात करूं तो एक फीमेल डॉग और यहाँ पर पहले ही जिसका ऑपरेशन किया गया था, ये यहाँ पर है फीमेल डॉग, और इसका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन करके साइड से इसी प्रकार इसके बच्चे निकाल दिए गए थे। तब तो वो सारे बच्चे मृत थे। रोड एक्सीडेंट की वजह से एक ये डॉगी है जो बिल्कुल चल नहीं पाता है, और ये छोटे छोटे पपीज हैं जो पहले आए थे और इनकी माँ किसी क्रूर व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी, उसको डंडे से मार दिया था। एक छोटा सा और इधर डॉग है जिसका पैर रोड एक्सीडेंट में टूट गया, तो इसका पैर जो है एम्प्यूट करके इसको हमें निकालना पड़ा, तो अब ये 3 पैर से चल फिर लेता है। इसके भी दोनों पैर डॉग के पीछे से रोड एक्सीडेंट में दोनों टूटे हुए हैं। और एक गौवंश यहाँ आप देखेंगे, ये फोर्कलिफ्ट मशीन से इसको खड़ा किया गया है ताकि इसके जो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा रुका हुआ है, यदि ये है थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करने लगेगी तो ये खड़ी हो जाएगी। और उसके लिए यहाँ पर हमने फोर्कलिफ्ट मशीन है, डॉक्टर्स की पूरी टीम है और इन सब का पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। दिखाना भैया। एक छोटी सी ये बिल्ली का बच्चा है, इसको भी यहाँ रेस्क्यू किया गया था। ये अलमीरा के पीछे फंस गई थी तो वहां से इसको निकाला गया था, तो अभी ये सुरक्षित है और यहाँ पर गौ सेवकों के साथ में आराम से घूमती फिरती है। और पुनः मैं आपको आईसीयू वार्ड में लेके चलता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे जो इतनी सारी गौवंश हैं, ये वो गाय हैं जो रोड एक्सीडेंट में या किसी बीमारी की वजह से खड़ी नहीं हो पा रही हैं। और देखो सबके लिए पूरे दिन रात यहाँ पर गौ सेवक लगे रहते हैं इन सभी की सेवा में, इन सबको यहीं पर चारा खिलाना। और इतनी सारी गाय हैं और लोगों ने इनको क्या है, जो ऐसी अच्छी भी गाय होती है उनको जब तक दूध देती हैं जब तक रख लेते हैं, उसके बाद फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ इन सबको सभी की सेवा के लिए यहाँ गौ सेवा धाम में इनकी सेवा की जा रही है। इधर दूसरी तरफ इसी प्रांगण में आज पूज्य देवी जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, तो वो कथा भी आज हम आस्था टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण करेंगे। पूज्य देवी जी के द्वारा यह संपूर्ण हॉस्पिटल निरंतर इसी सेवा के लिए कि जहां ऑपरेशन थिएटर जैसी सेवाएं और इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। कथा का प्रारंभ आज से ही होगा, तकरीबन आज शाम को 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ यहाँ पर होगा, वो भी आप आस्था के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। ऑपरेशन थोड़ा सा लंबा ही होता है क्योंकि काफी क्रिटिकल ये ऑपरेशन है, बहुत जटिल ऑपरेशन है। देखो बच्चे अब
धीरे धीरे थोड़ी सी कॉन्शियस होने लगे हैं। ये जैसे इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इनकी आवाज भी इतनी, बच्चों की प्यारी मधुर आवाज आप सुन सकते हैं लाइव में भी। ये अपनी माँ को पुकार रहे हैं। वैसे तो हम तो यही पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कंप्लीट हो और ये वापस अपनी माँ के पास पहुंचे, पर अभी इसमें समय लगेगा थोड़ा सा। यूजुअली तो हम लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, आदमियों के ऑपरेशन होते हैं, मींस ह्यूमंस में ये ऑपरेशन होते हैं बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पर जीव जंतुओं के, गायों के, सभी के इस प्रकार के बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। अब सिजेरियन तो ज्यादातर लेडीजों में ही होता है, लेकिन यहाँ जानवरों में, जीवों में, गायों में सभी के ऑपरेशन किए जाते हैं। मेरा निवेदन रहेगा ये लाइव ऑपरेशन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो शेयर करें और भी लोग समझ सकें कि इस प्रकार जीवों के ऑपरेशन भी होते हैं और उनको भी ट्रीटमेंट करके बचाया जा सकता है। और उसके लिए यदि आपके आसपास इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है तो गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में लगातार इस प्रकार की सेवाएं होती हैं। आप यहाँ जीवों को, असहाय जीवों को, बीमार जीवों को ला सकते हैं। यहाँ उनका उपचार, यहाँ उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उनके दर्द, अब एक लेडी ही इस चीज को समझ सकती है कि जब पेन होते हैं डिलीवरी के और उस समय आपको अच्छे से ट्रीटमेंट ना मिले तो कितनी उसके साथ कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो उसी प्रकार की समस्या इस डॉग के साथ में थी और उसको समय से यहाँ गौ सेवा धाम में पूज्य देवी जी के जो हॉस्पिटल के द्वारा ये सेवा चल रही है, यहाँ उसको एक अच्छा स्थान मिला और इस स्थान पर उसका यहाँ अब ऑपरेशन चल रहा है और बच्चों को बचा ही लिया गया है और अभी माँ का ऑपरेशन जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर में वैसे तो ज्यादातर यहाँ पर हम लोग बाहर से जो विजिटर्स हैं उनको अलाउ नहीं करते, लेकिन अब यहाँ ऑपरेशन चल रहा है तो आप सब लोगों को दिखाने के लिए इसको लाइव किया गया है कि आप भी समझ सकें कि जीवों के साथ भी इस प्रकार की बीमारियां होती हैं और इस प्रकार की समस्याएं भी होती हैं और उनका इस प्रकार इलाज भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इस ऑपरेशन के दौरान इसको ग्लूकोज यानी जो ड्रिप है, फ्लूइड है, वो भी लगाया जा रहा है ताकि उसको साथ के साथ थोड़ी सी एनर्जी, स्ट्रेंथ मिलती रहे। ये ऑपरेशन का ही एक पार्ट है। और पपीज आप देख रहे हैं, इनको ढक दो थोड़ा सा ना और एक बार ऊपर से ना, कॉटन चिपक जाएगी वो, इसीलिए गोद से ही ढक दो। निवेदन आप सबसे पुनः मैं करूंगा, इस प्रकार जीवों को बचाया जा सकता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइव ऑपरेशन ये आप सब देख ही रहे हैं कि इस प्रकार एक जो डॉग यहाँ पर आई जिसके पेट में बच्चे फंसे हुए थे, उसको ऑपरेशन करके डॉक्टर्स जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसका ऑपरेशन आगे की प्रक्रिया चल रही है। बच्चों को ऑपरेशन के दौरान सुरक्षित बचा लिया गया है और अभी आगे स्टिचिंग का, ऑपरेशन का कुछ पार्ट जो है वो बाकी रह गया है और उसका कार्य अभी चल ही रहा है। पूरी टीम इसमें लगी हुई है। यह गौ सेवाधाम हॉस्पिटल का प्रांगण है जो ब्रज वृंदावन के पास हरियाणा में पड़ता है और यहाँ इस प्रकार के जीवों के साथ में पूरी रेख देख के साथ उनका इलाज, उनका ऑपरेशन, उनका ट्रीटमेंट सभी यहाँ पर किया जाता है। और इसके बारे में लगभग अभी लाइव जो है उसको मैं अब विश्राम देने जा रहा हूं क्योंकि ये ऑपरेशन तो अभी थोड़ा और चलेगा। इसके बारे में और भी अपडेट्स आपको आगे मिलती रहेंगी और जीएसडी एनिमल हॉस्पिटल को आप लोग रेगुलर इसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जिसमें आप जीवों की सेवा से जुड़ सकते हैं। अनेकों प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जैसे नॉर्मली मैंने आपको अभी दिखाया था, कैंसर भी गायों को होता है, डॉग्स को भी कैंसर, ट्यूमर, ऐसी बीमारियां होती हैं। तो उन सब के लिए यहाँ सारी व्यवस्थाएं गौ सेवाधाम में है। एक्सरे की बात करें तो यहाँ पर एक्सरे का भी प्रावधान है, एक्सरे भी है। तो गायों को या जीवों को कभी कोई चोट लग जाए तो उसका एक्सरे करना पड़ता है, तो हम एक्सरे भी यहाँ पर करते हैं।
यह सेवा आपको दिखानी थी और यह वीडियो अभी यहाँ पर मैं विश्राम करता हूँ। आगे इसके बारे में अपडेट्स आपको गौ सेवा धाम यानी जीएसडी एनिमल हॉस्पिटल के पेज पर मिलती रहेगी। जुड़े रहिए, गौ माता के सेवा करते रहिए। आपको कोई भी जीव किसी भी प्रकार से बीमार घायल मिलता है तो आप उसे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में लाएं या फिर वहीं पर उसकी सेवा करें। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जीएसडी एनिमल हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर है 8816088825 88 160 88 825। उस नंबर पर आप फोन करके हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सभी साथियों का जुड़े रहने के लिए और आगे इसके बारे में अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।